हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम है निहाल अहमद। आज हम बात करेंगे एक्सेस मॉडिफायर की। एक्सेस मॉडिफायर दरअसल आपके वेरिएबल्स की एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं, विजिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने वेरिएबल पर किस तरह रसाई हासिल करेंगे, कहाँ से रसाई हासिल करेंगे, यानी कहाँ किस किस जगह उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इस ये हमारे पास चार ही हैं सॉलिडिटी के अंदर। बहुत सारी जितने भी ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन सब के अंदर ये होते हैं एक्सेस मॉडिफायर। और लेकिन सॉलिडिटी में कुछ मुख्तलिफ हैं इसमें से। तो चार हमारे पास हैं। एक है पब्लिक, दूसरा प्राइवेट, इंटरनल, एक्सटर्नल। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर किसी वेरिएबल के आगे नहीं लगाते तो वो इंटरनल होता है बाय डिफ़ॉल्ट। स्टेट वेरिएबल्स एंड फंक्शंस के अंदर ही सिर्फ जो है एक्सेस मॉडिफायर इस्तेमाल होते हैं। हम लोकल वेरिएबल्स के ऊपर एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका जो एक्सेसिबिलिटी है वो सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही महदूद है। वो फंक्शन ख़त्म, वेरिएबल ख़त्म। एक्सटर्नल जो है वो सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज़ होगा। वेरिएबल के नाम के आगे आप एक्सटर्नल नहीं लगा सकते, एरर करेगा। ये कुछ बातें थी जो हमने एक्सपेरिमेंट करने से पहले देख ली। अब हम इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ। लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट ए, ये ए इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे आपको इंटरनल दिखाना है। तो सबसे पहले एक स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं। यूएंट सॉरी यूएंट पब्लिक ए इज इक्वल टू 5। अब अगर ये पब्लिक है वेरिएबल, ये स्टेट वेरिएबल अगर पब्लिक है, या एक फंक्शन भी बना लेते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं एक्सेस, और इसको हम कर लेते हैं पब्लिक फिलहाल, और व्यू रिटर्न्स। रिटर्न्स में भी यूएंट रिटर्न हमारे पास क्या है, ए। लेट्स से तो अब हम इसके ज़रिए एक्सपेरिमेंट करते हैं इधर, और देखते जाते हैं एक के बाद एक कि किस तरह जो है एक्सेस मॉडिफायर काम कर रहे होते हैं। और ये एरर किस जगह दे रहे हैं जनाब? यहाँ दे रहे हैं। यहाँ क्या एरर दे रहे हैं? अच्छा, ये इसका एरर दे रहे हैं। तो ये हमारे पास कंपाइल हो गया। अब पब्लिक का क्या मतलब है? पब्लिक का मतलब है कि हर जगह से एक्सेसिबल होगा, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इस फंक्शन के अंदर। और जहाँ पे हम अगर डिप्लॉय करें इसको, तो ये बाहर से भी एक्सेसिबल है। ए हमारे पास एक्सेसिबल है और इस फंक्शन के अंदर भी एक्सेसिबल है। तो ये हो गया पब्लिक। पब्लिक का मतलब जो हर जगह एक्सेसिबल हो। अब बात करते हैं प्राइवेट की। अगर मैं इसको कर दूं प्राइवेट, अभी आप देखें ये ए जो है बाहर बना हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक था। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूं तो उसकी इसकी जो हद है एक्सेसिबिलिटी की, वो सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान, कॉन्ट्रैक्ट के जो ब्रैकेट है इसके दरमियान बस इसकी एक्सेसिबिलिटी है, और इसकी एक्सेसिबिलिटी कहीं नहीं होगी। इसको मैं दोबारा सेव करके डिप्लॉय करता हूँ, और ये देखें यहाँ पे सिर्फ क्या बना हुआ आ रहा है, फंक्शन एक्सेस, जिसके अंदर ये पब्लिक है। और ये जो प्राइवेट वेरिएबल था ये बाहर हमें शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अब ये प्राइवेट हो गया। अब इसको ये, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर है तो फंक्शन के अंदर तो एक्सेसिबल है, लेकिन बाहर से कहीं से भी ये एक्सेसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पर भी कहीं ये ए लिखूं तो ये एक्सेसिबल हमारे पास नहीं होगा। तो प्राइवेट का मतलब भी होपफुली आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल की। अब अगर मैं यहाँ एक्सटर्नल लिख दूं तो ये कंपाइल नहीं होगा। ये एरर दे रहा है कि भाई ये वेरिएबल जो है वो एक्सटर्नल नहीं हो सकता। तो इसको हमें ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूँ तो ये इंटरनल है। तो इसको मैं एक्सटर्नल बना देता हूँ फंक्शन को, क्योंकि एक्सटर्नल सिर्फ फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है। तो एक्सटर्नल का क्या मतलब है कि किसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल नहीं हो सकता, ये सिर्फ बाहर ही एक्सेसिबल होगा। बाहर से मुराद, यहाँ जब हम इसको देखते हैं ना, यहाँ पर हमारे पास जो बटन बना हुआ आता है सिर्फ वहीं एक्सेसिबल होगा और कहीं नहीं होगा। इसके लिए मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ ताकि ये अच्छे से हम समझ लें। एक्सेस एक्सटर्नल यहाँ लिख देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे पब्लिक कर लेता हूँ ताकि इसको मैं बाहर से एक्सेस कर सकूँ, इस एक्सेस एक्सटर्नल वाले को।
अब अगर मैं इस फंक्शन को इसके अंदर एक्सेस करने जाता हूँ तो देखें ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? ये एरर दे रहा है कि भाई एक्सिस जो है वो विजिबल नहीं है यहाँ पे। क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि एक्सिस जो है एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल का मतलब ये सिर्फ बाहर ही से एक्सेस हो सकता है, ये अंदर से एक्सेस नहीं हो सकता। अगर मैं इसको पब्लिक करूंगा या इंटरनल करूंगा तो ही यह यहाँ एक्सेसिबल होगा, और प्राइवेट करूंगा तो ये यहाँ एक्सेसिबल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी देखें यहाँ एरर आ रहा है क्योंकि ये एक्सटर्नल है। अब मैं इसको अगर पब्लिक कर दूं तो ये एक्सेसिबल हो गया इधर। अगर मैं इसे अब एक्सटर्नल कब यूज़ करते हैं? जब हमें सिर्फ बाहर की नीड हो, जिस जब हमें सिर्फ उसको कहीं भी इंटरनल कॉल नहीं करना हो, सिर्फ बाहर से कॉल करना हो। तो ये कंपाइल हो गया, अब सिर्फ मैं इसको बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ। इसको मैं दोबारा डिप्लॉय करता हूँ और ये हमारे पास एक्सेस का फंक्शन चल गया। और ये इंटरनल है, इंटरनल भी सिर्फ पब्लिक ही, पब्लिक और एक्सटर्नल ये दो चीज़ें जो है बाहर एक्सेसिबल होती हैं, और पब्लिक तो हर जगह एक्सेसिबल होता है। अगर ये इंटरनल है तो सिर्फ इंटरनल पे भी आते हैं। तो हमने बात कर ली अभी पब्लिक, प्राइवेट और एक्सटर्नल की। अब बात करते हैं इंटरनल। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगा, कॉन्ट्रैक्ट बी। आपने सिर्फ जो फर्क समझना है वो सिर्फ प्राइवेट और इंटरनल के दरमियान फर्क है। प्राइवेट क्या होता है कि वो सिर्फ, यहाँ मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है, प्राइवेट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के जहाँ डिफाइंड होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के इनसाइड, उसके इंटरनल में ही खाली वो एक्सेसिबल होता है। लेकिन इंटरनल क्या करता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो एक्सेसिबल है, लेकिन वो ड्राइव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी एक्सेसिबल है। ड्राइव कॉन्ट्रैक्ट से मुराद कि मैंने एक और कॉन्ट्रैक्ट बना दिया एक ही फाइल में बी। अब मैं चाहता हूं कि इसकी ये जो सारा कोड है ना इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो भी सारा कोड मैंने लिखा है वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी आ जाए। तो अब एक काम तो ये हो सकता है कि मैं ये सारी चीजें उठा करके कॉपी करूं, यहाँ पेस्ट करूं। दूसरा काम ये हो सकता है कि मैं इसको इनहेरिट कर लूं। ये प्रॉपर्टी कहलाती है इनहेरिटेंस। इसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसे हल्का सा समझ लेते हैं कि मुझे अगर ये सारी फंक्शनैलिटी उठा करके इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लानी है, कॉन्ट्रैक्ट बी के अंदर, तो मैं इसको इनहेरिट करूंगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इज ए लिख देंगे तो सारी ए की फंक्शनैलिटी बी में आ गई। अब देखें बी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं बी को कंपाइल करके यहाँ से अगर मैं इसको डिप्लॉय करूँ, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट ए सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैं अगर कॉन्ट्रैक्ट बी सेलेक्ट कर लूँ यहाँ से और मैं इसको डिप्लॉय कर दूँ, तो अब मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट ए डिप्लॉय नहीं किया, कॉन्ट्रैक्ट बी डिप्लॉय किया है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बी के अंदर भी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे अभी ये आ रहा है एक फंक्शन जो कि एक्सटर्नल बना हुआ था जो कॉन्ट्रैक्ट ए के अंदर था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बी के अंदर भी आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं और इसको मैं दोबारा डिप्लॉय करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट बी को, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट बी को डिप्लॉय करना था, कॉन्ट्रैक्ट बी को डिप्लॉय करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट ए की सारी फंक्शनैलिटी बी के अंदर आ रही है। तो ये हो गई इनहेरिटेंस। अब ड्राइव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही यही है कि ये जो बी कॉन्ट्रैक्ट है ये ए से ड्राइव हुआ हुआ है। बी कॉन्ट्रैक्ट ए से ड्राइव हुआ हुआ है, ए से मिल के बना है। तो इसके अंदर अगर ये चीज इंटर्न, अगर ये प्राइवेट होती, मैं यहाँ पर इसको प्राइवेट बना लेता हूँ। अगर मैं इसको प्राइवेट बना लेता हूँ तो अब मैं इस चीज को इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे यू एंड बी, यू एंड पब्लिक बी इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ लिख दूँ ए, तो चूंकि प्राइवेट है, ए हमारे पास प्राइवेट है, इसलिए ये यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है। क्योंकि प्राइवेट का क्या मतलब है कि वो सिर्फ इनसाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेसिबल है, यानी ए के अंदर ही सिर्फ एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि भाई ये यहाँ पर विजिबल नहीं है। अगर मैं उसे इंटरनल कर दूं, तो इंटरनल का क्या मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी विजिबल है और ड्राइव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी विजिबल है। बाहर विजिबल नहीं होगा, सही है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फंक्शन जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के अंदर, और ड्राइव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अब ये देखें, मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो ये आराम से कंपाइल हो गया कॉन्ट्रैक्ट हमारा बी, और ये ए जो है इस बी के अंदर आ गया। तो अब बी को कॉल करेंगे तो ए की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसको हम डिप्लॉय कर ले, ये ए डिप्लॉय हो गया है, हमें बी डिप्लॉय करना है, बी डिप्लॉय कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास बी। अब बी की वैल्यू क्या आ रही है, 5। सही है, तो ये इंटरनल थी, इसकी वैल्यू 5 थी। यहाँ पर हमने ड्राइव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर
बी की वैल्यू को इनिशियलाइज कराया ए से, तो ए की वैल्यू बी के अंदर आ गई। तो ये थी एक्सेस मॉडिफायर्स की कहानी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आई होगी। अब इसके अंदर आपको थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, थोड़ा सा कोड खुद से करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्सपेरिमेंट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो भी आपके सवाल आते हैं वो कमेंट भी कर सकते हैं आप, और गिटहब पे हमने डिस्कशन बनाई हुई है, उस पे भी जाके अपने सवालों को पोस्ट कर सकते हैं, गिटहब पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।